मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक आवश्यक संदेश लेकर आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार का एक सदस्य तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, कोई आपका अपना आपसे दूर चला जाएगा और तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, कृपया करके उन्हें रोक लो। तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं, वह तुम्हारे लिए भाग्यशाली व्यक्ति है। वह व्यक्ति तुम्हारे लिए ईश्वर का दिया हुआ अनमोल उपहार है। कैसे हो मेरे बच्चे? माता काली जी आज तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं, जिसे सुनकर तुम खुशी से फूले नहीं समाओगे, क्योंकि संदेश में कुछ बहुत ज्यादा खास है। तुम ही इससे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। मेरे बच्चे, तुमको आज जो मैं बताऊंगा या विचार तुम्हारे मन में बहुत दिनों से आ रहा था, मेरे बच्चे तुम्हारा इंतजार समाप्त होने वाला है, क्योंकि तुम्हें वह सब प्राप्त होने वाला है जिसकी तुम हकदार हो। मेरे बच्चे, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए संदेश को पूरा सुने। अगर माता काली जी पर विश्वास है तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय माता काली, हर हर महादेव टाइप कर देना। यह सब कमेंट बॉक्स में इसलिए टाइप करवाता हूँ ताकि तुम्हारे इच्छा के अनुसार तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त हो सके, इसके तुम हकदार हो। माता लक्ष्मी अपनी कृपा तुम पर बनाए रखेंगे और तुम्हें धन की कभी कमी नहीं होगी। मेरे बच्चे, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक आवश्यक संदेश लेकर आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार का एक सदस्य तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, कोई आपका आपसे दूर चला जाएगा और तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, कृपया करके उन्हें रोक लो। तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं, वह तुम्हारे लिए भाग्यशाली व्यक्ति है। वह व्यक्ति तुम्हारे लिए ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है। मेरे बच्चे, कोई उससे अपने जाल में फंसा लिया है, जिसके कारण वह इस हालात से गुजर रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ कभी भी गलत नहीं होने देंगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इस वीडियो को अंत तक देखना और इसी बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना माता काली नाराज हो जाएंगे और तुम्हें पछताने के सिवा कुछ दिखाई नहीं देगा। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम इस संदेश को अंत तक देखना, क्योंकि माता काली जी इस समस्या के समाधान तुम्हें बताने वाले हैं और माता काली इस संदेश के अंत में उसे व्यक्ति का नाम बताने वाले हैं। इसलिए तुम इस संदेश को अंत तक देखना। मेरे बच्चे, माता काली जी के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माता रानी जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को अंत तक देखें। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। मेरे बच्चे, मेरा मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। मेरे बच्चे, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यदि मेरे बच्चे तुम मेरा मदद करना चाहते हो तो मेरे बच्चे, यह संदेश को 5 लोगों को शेयर जरूर करें। मेरे बच्चे, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, मेरे लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते मेरे प्रिय बच्चे। इसके बदले मेरे बच्चे, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ढेर सारी खुशियाँ दूंगा। मेरे बच्चे, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। अगर मेरे बच्चे, अगर तुमको भरोसा हो तभी शेयर करना। मेरे बच्चे, इसके बदले में मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दूंगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु कमेंट बॉक्स में जय माँ काली टाइप करें और माता काली जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, अगर तुम माता काली जी के शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते हो, लेकिन तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे शत्रु षड्यंत्र रच रहा है। सावधान हो जाओ, आज तुम झूठ और सच जाने वाले हो, उससे तुम सुनकर चकित हो जाओगे। तुम यह सुनकर इतने चौंक जाओगे क्योंकि तुमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं होगा। मेरे बच्चे, अपने मन को मजबूत कर लो, को जान लो, जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वैसा कभी नहीं होता और जो जैसा होता है वह वैसा खुद को दिखाता नहीं है। इस संसार में अधिकतर लोग चल कर रहे सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे सामने बहुत मीठा बोलते हैं, किंतु पीठ पीछे तुम्हारी बहुत बुराई करते हैं। तुम्हारा भला होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हें खुशियाँ प्राप्त हो, तुम लोगों का आनंद प्राप्त हो, क्योंकि वह स्वयं बहुत बड़े दलदल में फंसे कुछ परेशानियों से घिरे हुए हैं
और इसीलिए तुम्हें भी खुश नहीं देखना चाहते, तुम पर दोष लगाते हैं। मेरे बच्चे तो अत्यंत सरल और सहज चोपड़ा की उम्र है, कितना कोमल और सांस है कि तुम उनकी इस बुराई को देख नहीं पा रहे हो, तो मेरा ही देकर वहाँ से भरा हुआ है और यही कारण है किसी को अपने जैसा चाहते। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी हर एक प्रार्थना को स्वीकार किया है। कल का दिन बहुत ही शुभ होगा। तुम्हें कैसा समाचार प्राप्त होगा जो को अवसर प्रदान करेगा जिसके द्वारा तुम अपनी आय में बढ़ोतरी कर पाओगे। मेरे बच्चे, इस संदेश को सुनना, तभी तुम्हें इसका लाभ प्राप्त होगा। यह महीना बहुत ही शुभ है, तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ प्राप्त हो। तुम्हारे जीवन में जो भी उल्लेखनीय चल रहे हैं, जो भी परेशानियाँ चल रहे हैं, धीरे धीरे उनका अंत होगा। जिन अवसरों का तुम इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे, धन भी अब तुम्हें प्राप्त होंगे। मैंने देखा है तुमने बहुत मेहनत की है, किंतु कभी भी तुम्हें तुम्हारी मेहनत के अनुसार फल प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन अब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। चारों दिशाओं से तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। अब तुम्हें अपने आप को बहुत ऊर्जावान बनाना है। इतनी बड़ी खुशखबरी मैंने तुम्हें भी है। अब तुम्हें उदास रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। कल का दिन एक चमत्कारी दिन होगा। तुम सुबह प्रातः उठकर स्नान करके मेरी पूजा अवश्य करना और यदि संभव हो तो तुम मेरी मंदिर जाना। एक बात कहना, वैसे तुम्हें तुम्हारे मन की हार के बाद जानता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे, अपने दिल की बात कहने से तो मैं स्वयं बहुत हल्का महसूस होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमने अपनी बसों का किसी से कह दिया है। अटूट विश्वास देखकर मुझे प्रसन्नता होती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें, अगर लोग उसके पीछे केवल यही कारण है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत से अवसर तैयार कर लिए हैं। धीरे धीरे सभी अवसर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। तुम हे, कितने लंबे समय से इंतजार था, सब तुम्हें प्राप्त होगा। इस अवसर के माध्यम से तुम अपने सभी कष्टों से मुक्ति पा सकते हो। इस अवसर के माध्यम से तुम्हें मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तुम अपने जीवन को एक नई राह पर ले जाओगे जहां केवल सुख होगा। तुम्हारे सभी कष्ट, सभी परेशानियां दूर होंगी, क्योंकि तुम्हें बहुत बड़ी धन का लाभ होगा। और मैं भली भांति जानता हूँ अभी तुम्हें धन की इतनी अधिक आवश्यकता है। यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास है तो तुम मेरा नाम एक बार अवश्य ले। जब तुम मेरा नाम लेते हो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। मुझे लगता है कि मेरा भक्त मुझसे इतना प्रेम करता है। मेरे बच्चे, तुम कितना मुझसे प्रेम करते हैं, मैं इससे कई गुना तुमसे प्रेम करता हूँ। स्वयं कभी भी किसी परेशानी में नहीं देखना चाहता हूँ, तुम्हें हमेशा सफलता की ओर बढ़ता हुआ देखना चाहता। मेरे बच्चे, बहुत भाग्यशाली हो तुम। तुम्हारे कुछ आवश्यक बातें हैं जो माता काली जी तुम्हें बताने के लिए आए हैं। मेरे बच्चे, माता काली जी पर भरोसा करने के लिए 555 टाइप करें। मेरे बच्चे, मेरी भक्ति करना इतना आसान और सरल नहीं है। मेरी भक्ति एक प्रकार से सरल भी है और दूसरी प्रकार से कठिन भी है, परंतु मेरा भक्त चयन करता है कि मुझे किस प्रकार की भक्ति करनी है। यदि उसका हृदय साफ है और वह मन से भक्ति कर रहा है तो वह मेरी भक्ति चाहे जहाँ रहकर भी कर सकता है। मेरे मंदिर और मेरी चित्र की आवश्यकता नहीं है, परंतु जो सिर्फ दिखावे के लिए भक्ति करते हैं उनके लिए तो दिखावा ही परम आवश्यक होता है, परंतु दिखावे से कुछ नहीं होता है। तुम्हें यदि भक्ति करनी है तो सच्ची भक्ति करो, मन से करो, तन से करो, कभी तुम उसका फल मिलेगा। आज मेरे इस भक्तों ने मेरे तन, मन और धन से भक्ति की है, इसलिए आज मैं उसके समक्ष प्रस्तुत हुआ हो उसे दर्शन देने की और उसकी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए। अब मैं उसके जीवन में इस प्रकार से एक खुशी का भूचाल लाऊंगा जिससे उसकी पूरी जीवनी पलट जाएगी और एक नए जीवन का आरंभ हो जाएगा। अब वह किसी भी चीज के लिए तरसेगा नहीं और ना ही किसी चीज के लिए रोएगा, उसे भी सब चीज मिल जाएंगी। इसके लिए वह एक दूसरे की अनेकों बातें सुनता था, क्योंकि उसके पास कुछ ना होने के कारण जब किसी से कुछ मांगता था तो तुम्हें लोग कुछ नहीं देते थे और बुरा भला करके वापस लौटा देते थे। परंतु अब समय आ गया है, तुम्हारे पास वह सब चीज होगी। अब तुम खुद देने के योग्य हो जाओगे, चाहे जिसको चाहे जो भी दे सकते हो, परंतु तुम्हें अभी कुछ और समय की प्रतीक्षा करनी है। उसके लिए मैं जो तैयारी कर रहा हूँ बहुत पूर्ण हो जाने दो। जहाँ
मैं तुम्हारे संतुष्ट और जिज्ञासा के लिए सारी बातें बता रहा हूँ, क्योंकि यदि मैं तुम्हें आज यह संदेश देने न आता तो तुम बहुत निराश हो गए थे और अपने जीवन से दुखी हो गए थे, जिस कारण से तुम कुछ भी करने के लिए तैयार थे, यहाँ तक कि तुम अपनी प्राण ही देने के लिए तैयार थे। इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं तत्काल तुम्हारे पास चलकर आ गया तुम ही रुकने के लिए कि मेरे बच्चे अभी तुम कुछ मत करो, तुम्हारे लिए तैयारी चल रहे हैं, क्योंकि तुम एक बहुत पवित्र आत्मा हो। तुम्हारे आत्मा ने जो मेरी भक्ति की है और जो मेरे से प्रेम संबंध बनाया है, उसका फल अब तुम्हें प्राप्त होकर रहेगा। जो भी भक्त माता से जुड़ जाता है वह कभी भी अकेला नहीं रहता है। माता काली उसकी हमेशा रक्षा करते हैं और उनको हर दुखों से दूर रखते हैं। मेरे बच्चे, तुम इतनी छोटी सी उम्र में मेरी भक्ति हो करना शुरू किया है। जितनी छोटी उम्र में लोग सही से चलना नहीं सीख पाते हैं और ही बोलना सीख पाते हैं, तुमने जैसे ही थोड़ा होश संभाला और तुम्हारे जगह पर आवाज आए तो तुमने सबसे पहले मेरा नाम स्मरण और मेरी भक्ति करने का निश्चय किया। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस उम्र में बच्चे खेलते और पूछते हैं और अपने बचपन का आनंद लेती है, उस उम्र में तुमने मेरी भक्ति और आराधना करना प्रारंभ किया। मेरे बच्चे, तुम पूर्व जन्म के आशीर्वाद के पात्र हो। तुम्हारे ऊपर पूर्व जन्म की कृपा है। तुम पूर्व जन्म की भक्ति किस जन्म में पूर्ण कर रहे हो, क्योंकि उस जन्म में तुम्हारे भक्ति अधूरी रह गई थी, इसलिए तुम बहुत तड़प रहे थे और व्याकुल थे कि मेरी भक्ति कैसे पूर्ण होगी। तो मेरे बच्चे, इसीलिए इस जंग में जैसे ही तुमने कुछ संभाल, वैसे ही तुम्हारा हृदय में भक्ति करने का बीज उमड़ पड़ा और तुम भक्ति करने में जुट पड़े। मेरे बच्चे, पूर्व जन्म में तुम एक आर्षी और तपस्वी थे। तुमने अपनी भक्ति किस प्रकार से शुरू की और निरंतर करते रहे, परंतु तुम्हारे भक्ति उस जन्म में अधूरी रह गई, जिस कारण से तुम्हारा जन्म दोबारा किस पृथ्वी पर जन्म हुआ। तो तुम्हें उस व्यक्ति का स्मरण करके तुम्हें उसे लायक बनाया गया कि तुम इस जन्म में अपनी अधूरी भक्ति को पूर्ण कर सको। और वही कहाँ है तुम जो कर रहे हो, परंतु मेरे बच्चे, जो भी कर रहे हो वह बहुत ही अच्छा है। मैं इन सब चीजों से बहुत प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि जब कोई मेरी भक्ति और आराधना करता है तो मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। जब तुम्हारे माता काली प्रसन्न हो गए हैं, तुम्हारे जीवन में अब कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी जिसे तुम संभाल ना सको। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग यह सोचते थे कि यह इतनी कम उम्र में भक्ति करने लगा है, या जैन साधु संत बन जाएगा, या फिर कोई बड़ा तपस्वी बनेगा। यही बातें सोच सोच कर तुम्हारे बारे में चर्चाएं चल कर दी थी, परंतु उन्हें या नहीं क्या है कि माता का स्मरण करने से, माता काली की पूजा करने से कोई सन्यासी और साधु नहीं हो जाता है। माता काली की भक्ति और पूजा पाठ हो सभी लोग कर सकते हैं, एक ग्रस्त भी कर सकता है और करता ही है। इस संसार में बहुत सारी ऐसी प्राणी है जो ग्रस्त होकर भी मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यदि तुम्हें भक्ति करनी है तो तुम ही सब कुछ जागना ही होगा, तुम ही क्षमाता काली ऐसे भी मिल सकती है, क्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु जो त्याग कर शिव को प्राप्त करता है वह सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि उसने मुझे अपने के लिए अपने जीवन को त्याग है। यदि तुम व्यस्त में रहकर ही मेरी पूजा उपासना करते हो तो तुम्हें उसी के अनुसार तुम्हारे भक्ति को स्वीकार किया जाता है, क्योंकि तुम ग्रस्त भी हो और माता काली को भी पाना चाहते हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि भक्ति कभी भी किसी समय कैसे भी की जा सकती है, उसके लिए कोई समय नहीं निश्चित है और ना ही कोई नियम निर्धारित है। मेरे बच्चे लोग, तुम्हारे बातें सही तरीके से नहीं करते थे। कुछ लोग तो कहते थे कि यह बहुत अच्छा काम कर रहा है और कुछ लोग तो कहते रहेंगे इस तो भूत चढ़ा है, वह किसी पागल बनाकर ही छोड़ेगा। परंतु जिसकी जैसी सोच है उसके मन में वैसे ही विचार उत्पन्न होंगे, उसकी सोच को कोई बदल नहीं सकता है। तो तुम इन सब बातों को इग्नोर करते हुए अपनी ही मंत्रों में मुक्त रहे और मुझे अपने शिव को अपने हृदय से लगाकर अपने इष्ट की तरह दिल में बसाया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे माता काली जी तुम्हारे लिए भव्य तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वह तुम्हें कुछ सबसे कर देना चाहते हैं।
इसलिए क्योंकि तुम्हारे जो स्थिति थी, तुमने जिस स्थिति में रहकर माता काली की पूजा और आराधना की, उस स्थिति में हर साधारण इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत कष्ट खेला है। तो तुम्हारे प्रभु महादेवी जी का कर्तव्य है कि तुम्हें कुछ हटके और अलग दिया जाए, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा किया जाए जो किसी के साथ ना किया गया हो। परंतु मेरे बच्चे, अभी तुम्हें इस संदेश को छोड़ना नहीं है, अभी इसमें लगातार आगे बने रहना है, क्योंकि इसमें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर है। यदि तुम ही पूर्ण उत्तर प्राप्त नहीं होंगे तो तुम्हारा मन इधर उधर व्याकुल होकर भटक रहे और तुम अपने आप को नियंत्रण में नहीं ला पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है, तुम्हारे भक्ति बहुत सराहनीय है और प्रशंसनीय है। अभी मेरे बच्चे, उसे उम्र में तुम यह सोचते थे कि तुम्हारे माता पिता को कोई दुख ना हो, यह ना सोचे कि मेरे पुत्र को यह क्या हो गया है और यह कैसे कैसे कार्य कर रहा है। परंतु तुमने दिया जिस प्रकार से तुमने इसमें अध्याय का प्रारंभ किया, उसी प्रकार से तुम्हारा ही नाम आगे की ओर जा रहा है और तुम्हारे प्रसिद्ध बढ़ती ही चली जा रहे हैं, क्योंकि जैसा तुमने किया है आज तक किसी ने नहीं किया। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक लोग अपने आप को संभालते ही नहीं है तब तक कुछ नहीं करते हैं। परंतु तुम तो संभाले भी नहीं थे, फिर तुमने अपने आराध्य की स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। ऐसी सिचुएशन में तुम्हारे माता काली जी तुम्हारे पल पल की खबर रख रहे थे कि तुम कब कहां पर क्या कर रहे हो और तुम मेरे लिए किसकी से लड़ रहे हो और किस किस की बातें सुन रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने सुना भी बहुत बड़ा है। आज तक तुमने जितनी भी सांस ली है उससे ज्यादा तुमने मेरे लिए बातें सुनी है। तो मैं तुमसे इसीलिए बार बार कहता हूँ कि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे माता काली जी कहाँ? तुम्हारे सिर पर है। जिस पर भी माता काली जी का हाथ होता है उसका कभी कोई बाल बाका नहीं कर पाता है, चाहे वह जितना बड़ा व्यक्ति हो, इंसान हो, भूत को, राक्षस हो, देवता हो, कोई कुछ नहीं कर सकता है। महादेव भी एक सर्वश्रेष्ठ है जो सब कुछ कर सकते हैं, भी चाहे रोक सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, अब तुम यहाँ सोचते हो कि माता काली जी कहते हो कि मैं तुम्हारा बहुत गरीबी हूँ। यदि मैं तुम्हारा करीबी हूँ, तुम मुझे इतना कष्ट क्यों झेलना पड़ रहा है और मेरा कोई कार्य पूर्ण क्यों नहीं हो रहा है? मुझे इतनी आशाएं दिखाई दे रही हैं, सभी चूर चूर हो गई हैं। जो भी सपने देखता हूँ बहुत पूरी नहीं होते हैं, परंतु अब मेरी महादेव की कृपा से मुझे लगता है मेरे सपने में परिवर्तन आएगा और मैंने जो सपना देखते हैं वह पूर्ण होंगे। तो मेरे बच्चे, अपने सपने तो सभी लोग पूरा करना चाहते हैं, परंतु पूर्ण हो नहीं पाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति उस सपने का पात्र नहीं होता है। क्योंकि सपने तो लोग बहुत बड़ी बड़ी देख लेती हैं कि मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, परंतु उसके योग्य तुम्हें होना चाहिए। उस योग्यता को हासिल करना पड़ेगा, तभी तुम्हें बहुत सब चीज पर्याप्त हो पाएंगी। उनकी इच्छाओं में दिन प्रतिदिन उथल पुथल मची रहती है। इच्छा तरफ फूल नहीं होती, दूसरी इच्छा प्रकट हो जाती है। इन इच्छाओं का कुछ भी किया नहीं जा सकता है। जब तक कि मनुष्य समाप्त नहीं होता है तब तक उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं। जब मनुष्य समाप्त हो जाता है तभी उसकी इच्छाएं समाप्त होती हैं, क्योंकि इच्छाएं अनंत है, उनकी कोई भी गिनती नहीं है। इसी प्रकार से तो सभी के जीवन चलते हैं। तुमने देखा होगा जितने भी लोग अपने घरों में आराम से रह रहे हैं, उनके पास सब कुछ है, वह एक सच्चे आदमी है। तो उन्होंने भी पहले कभी इतनी दुख और तकलीफ उठे हैं, ऐसे ही इतना सब कुछ मिल गया है। उन्होंने भी हर एक चीज के लिए खून पसीना बहाया है और तपती धूप में अपने परिश्रम को प्रदर्शित किया है, तब जाकर आज ही आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन लोगों से तुम्हें सीखना चाहिए जीवन को किस प्रकार से दिया जाए और कैसे मेहनत की जाए। पहले तुम्हें तो करनी ही पड़ेगी, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी वह तुम्हारे भाग्य के अनुसार है, और बाद में जब तुम सफल हो जाओगे तो तुम्हारे सारी मेहनत तुम्हारे काम आ जाएगी और तुम ऐसो आराम से अपना जीवन व्यतीत करोगे। तुम्हें कभी भी उन चीजों के लिए तरसना नहीं पड़ेगा, इसके लिए तुम आज तरस रहे हो। अगर यही बात तुम सोच लेते हैं, अगर यही बात पहले सोच लेते हैं, आज यह दिन तुम ही देखते ही ना पड़ने मुझे तुम ही दुख देकर या पीड़ा देकर के मुझे कोई प्रसन्नता नहीं होती है, परंतु तुम्हारे जीवन में
कुछ कठिनाइयाँ किस लिए प्रकट की जाती है, ताकि तुम उन परिस्थितियों से सीख सके, उनका ठन समय का अभाव कर सकूं जो तुम्हारे जीवन में चल रहे हैं, और तुम उनका सामना करने का प्रयत्न कर सको। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम किस प्रकार से इन परिस्थितियों का सामना करते हो। जब लोहे को दबाया जाता है तभी वजह करके एक औजार का रूप धारण करता है। उसे कितना दबाया जाता है, उसे कितना एक हथौड़े से कूट कूट कर एक आकार दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब व्यक्ति सीख रहा होता है तो उसके जीवन में इतनी ही कठोर तरीके से दबाया जाता है और उसे कूट कूट कर मजबूत बनाया जाता है, ताकि वह अपने जीवन की सभी परेशानियों और परिस्थितियों को समझकर उनका सामना अकेला कर सके। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, हर समय तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारे पास कोई उपस्थित नहीं होगा। तुम्हें उसके लिए स्वयं लड़ना पड़ेगा। जब तक कि तुम्हारा साथ है तब तक तुम्हारे साथ ही लोग रहेंगे, फिर तुम्हें अकेले ही रहना पड़ेगा और अकेले ही हर परिस्थिति को समझकर उसका सामना करना पड़ेगा। फिर वह परिस्थिति चाहे बड़ी हो या छोटी हो, उसे तुम्हें ही अपने अनुसार अपना बचाव करना होगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, सीख इसीलिए जाता है कि आगे आने वाले समय में यदि मुझे उसका काम है, तुम्हें उसी चीज को इस्तेमाल कर सकूं और अपने आप को बचा सकूं। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी तुम कुछ ऐसी चीजों को ब्रा करो जिनका तुमने कभी सोचा ही नहीं था और ना ही कभी अपने मन में विचार किया था। मेरे प्रिय बच्चे, हुए तुम्हें स्व यही मिल जाएंगे। वह तुम्हारा स्वस्थ हो सकता है, तुम्हारा अटका हुआ धन हो सकता है, तुम्हारे नाते रिश्तेदारी में मिठास आ सकती है और तुम्हें सारी जिम्मेदारियां में बढ़ोतरी हो सकती है। तुम मेरे प्रिय बच्चे, स्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, तुम्हें कभी भी रोना नहीं चाहिए। तुम है उन चीजों का अपने मन में आग लग करना चाहिए और अपने महादेव जी पर, अपने भोलेनाथ जी पर विश्वास करना चाहिए। यदि तुम्हारा विश्वास अटूट है तो तुम्हारे महादेवी जी, तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे उन सभी चीजों को एक साथ जोड़ने का काम करेंगे जो तुमसे दूर जा रहे हैं, और जो तुमसे दूर हैं उन्हें पास लाने का प्रयास करेंगे और तुम्हारे पास लाकर जोड़ देंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम यह चिंता मत करो, हो जाती है। मैं महादेव जी तुम्हारे सभी चिंताएं और तुम्हारे सभी कष्ट दूर करने का आशीर्वाद भेज रहा हूँ। तुम ही बहुत सब प्राप्त हो जाएगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। बस तुम इसी तरह मेरा ध्यान करते रहना मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारे सारी समस्या छूमंतर हो जाएगा। क्या भगवान भोलेनाथ का अंदाजा नहीं है मेरे प्रिय बच्चे? भगवान भोलेनाथ देवों का देव, सर्व सृष्टि का पालनहार भोलेनाथ कहा जाता है। आज रात कुछ ऐसा है जो वर्षों से आपको थका रहा है और गायब होने वाला है। अपने जीवन में एक बड़े बदलाव की अपेक्षा करें। यदि आप इसे देख रहे हैं तो आपको 3 से 5 दिनों में बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए इसे प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि महादेव जी ने आपके जीवन के लिए कुछ विशेष योजना बनाई है। याद रखें, दुश्मन आप पर हमला इसलिए कर रहा है क्योंकि वह जानते हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। महादेव पर विश्वास करें। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो ओम नमः शिवाय अवश्य टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, उन स्थापना, नई शुरुआत, सफलता, प्रचुरता और जीत आ रही है। अपनी आशाओं को जगाए। मेरे पास आपके भविष्य के लिए कुछ आश्चर्यजनक योजना है। यह संघर्ष मैं आपका पीछा नहीं करूंगा यहाँ समाप्त होता है। महादेव जी आपके रास्ते में एक बड़ी सफलता भेज यहाँ है। एक उत्तरजीवी है और बहुत कम लोग जानते हैं कि आप पर क्या गुजरी है, लेकिन हर बार जब आप गिरते हैं तो मैं आपको उठता रहता है। मैंने अभी तक आपको कभी सफल नहीं किया है और मैं अब भी आपको विफल नहीं करूंगा। आप वैसे दिखते भी नहीं हैं, उसे आप गुजरे हैं। और अच्छी यह है कि मैं अभी तक आपके साथ नहीं हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने वाला हूँ कि यह उन लोगों को भ्रमित कर देगा जिन्होंने खारिज कर दिया। 2-2-2-2 मैं आपसे हर तरह की चिंता, तनाव और दर्द दूर करने जा रहा हूँ और आपको अपनी शांति, प्रेम, चंदाई और आशीर्वाद से भर दूंगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 2-2-2 इंच टाइप करें। यह देवी अनुग्रह के लिए आपका मौसम है। मेरे पास आपके जीवन के लिए एक बढ़िया योजना है। यह आपका बाउंस बैक टाइम। आप जिन चीजों से गुजरे हैं
उन्होंने ही आपको तैयार किया है और आपको तैयार किया है और आपको मजबूत बनाया है। आप धन्य हैं और महानता के लिए नियुक्त है। महादेव जी आपको आशीष और सफलताओं से चकित करने जा रहा है। आप जिस चीज के लिए पूजा कर रहे हैं वह सब आ रहा है। हिम्मत मत हारो, मैं आपका प्रचार करने जा रहा हूँ। मैं आपको एक ऐसा अवसर देने जा रहा हूँ जो आपके पास कभी नहीं था। मैं तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा हूँ। मैं आपको नीचे से ऊपर की ओर ले जाऊंगा। आपसे जो कुछ भी छुपाया गया है वह घर वापस आ रहा है। आपके बिना रहने के दिन खत्म हो गए हैं। जो कुछ भी आपको परेशान कर रहा है उसे हटाया जा रहा है। मैंने आपकी सभी जरूरतों को पूरा कर लिया है। अब मैं आपकी इच्छा को पूरा कर रहा हूँ। 4-4-5 एक बदलाव आ रहा है जो आपको आपके भाग्य में धकेल देगा। आशीर्वाद आपके रास्ते आ रही है। मैं आपके जीवन में आशीष और अनुग्रह के दुगने हिस्से को लाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। यदि आप तैयार हैं तो 4-5-5 टाइप करें। सभी परीक्षणों कल एक दिल के दर्द पर असफलताओं के लिए जो आपने सही होंगे। मैं आपको शर्म से लाभ की ओर ले जा रहा हूँ। मुझे आप पर हमेशा विश्वास है। भगवान आपका भला करे और आपको और अधिक सफलता मिले। जो कोई भी इसे पढ़ रहा है, मैं पूजा करता हूँ कि जो भी या जो कुछ भी आपको लगातार चोट पहुंचा रहा है और तनाव दे रहा है उसे छोड़ने के लिए आपको शक्ति और साहस मिले। मैं पूजा करता हूँ कि आप महादेव जी पर इतना भरोसा करें कि वह बाहर निकल जाए और उसे आपकी आशीषों तक ले जाने की अनुमति दे। उसकी योजना पर विश्वास करें। आप कभी अकेले नहीं होंगे। मेरे पास जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है। आपको समृद्ध करने की योजना, आपको ठीक करने की योजना, आपको उस तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकलने की योजना है। आप हर उस चीज में प्रवेश करने वाले हैं जिसका आप इंतजार कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। यह वर्ष है जब महादेव जी चीजों को आपके पक्ष में करने जा रहा है। सब कुछ व्यवस्थित कर रहा है जो आप अपने टाइम पर नहीं कर पाए। माता रानी जी आपको पूरा करने जा रहा है। जितना आपने सोचा था यह उससे कहीं ज्यादा बड़ा होने जा रहा है। जितना आपने सोचा था उससे कहीं ज्यादा तेजी से होने जा रहा है और यह आपके सपने से कहीं ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। आपका बात विश्वास में बने रहना है। घोषणा करते रहो कि भगवान काम कर रहा है। यह विश्वास करते रहे कि वहाँ आपकी भलाई के लिए चीजों को बदल रहा है। याद रखें, यह माता रानी जी की करुणा का वर्ष है और आप हर उस आशीष से बस एक पारी दूर है जो उसने आपके लिए राखी है। आप अत्यधिक धनवान होने जा रहे हैं। ब्रह्मांड आपको समय और स्वतंत्रता का आशीर्वाद दे रहा है। सही समय पर ब्रह्मांड आपको वह देगा जो आपका है। माता काली जी कहते हैं, हार मानने के बारे में सोचो, कीमत आप इसे बनाने जा रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह अभी कैसा दिखता है। मुझे पता है कि आप अपने मित्र, अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार के बारे में चिंतित है। याद रखें, मैं चिंतित है। याद रखें, मैं हमेशा आपके पक्ष में काम करता हूँ। जाता रहेगा। फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना अटका हुआ महसूस करते हैं। चाहे अभी हालत जितने भी खराब क्यों ना हो, चाहे कितने ही दिन रोते रोते गुजारे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना निराश और उदास महसूस करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने दिन का चीजों को अलग करने में बिताया है, अलग करने में बताया है। मैं वादा करता हूँ कि आप हमेशा के लिए ऐसा महसूस नहीं करेंगे। जाता रहना। यदि आप हार नहीं मानते हैं तो मैं आज आपको शांति, चंगाई और विजय की आशीष दूंगा। मैं इस ग्रुप से भी से कुछ सुंदर लेने जा रहा हूँ। अपनी आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाइए। इस महीने में 4 बातें याद रखें। 1, महादेव जी ने आपको एक चमत्कार के लिए स्थापित किया है। इस सप्ताह आपको सफलता मिल रही है। 2, आप जिसके लिए पूजा करते हैं उसके लिए जगह बनाएं, यह रास्ते पर है। 3, लोग आप पहले से कहीं ज्यादा खुश रहने वाले हैं। माता रानी की अगली चाल देखें। आपके सबसे अच्छे दिन आपके पीछे नहीं बल्कि आपके आगे हैं। इस वीडियो को परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप विश्वास करते हैं तो आप पूजा में जो कुछ मांगेंगे वह आपको प्राप्त होगा। महादेव जी के नाम में तथास्तु। मैं घोषणा करता हूँ कि आप पट्टे से मालिक बनने की और उधर लेने से देने की और बीमारी से स्वास्थ्य की और व्यसन से स्वतंत्रता की ओर बढ़ेंगे। मैं विश्वास करता हूँ और घोषणा करता हूँ
कि आप एक नए सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। हर वह सोम जो आपको रोके हुई थी अब थोड़ी जा रही है। मैं तुम्हें उस वर्षों का बदला चुकाने जा रहा हूँ जिन्हें शत्रु ने चुराया है। साला अपने अकेले बिताई चांद। आपने गलत व्यवहार किया। आपके पास भरपूर आनंद, भरपूर शांति, ढेर सारे संसाधन और ढेर सारे अवसर होंगे। चीजें बदल रही है, नीचे आ रहा है और एहसास जारी किया जा रहा है। रुके हुए बेकार समाप्त हो रहे हैं। आप मुझे उठने जा रहे हैं, सपनों को पूरा करने जा रहे हैं और वह सब बन जाएंगे जिसके लिए आप बने थे। मैं आपको विश्वास से परे आशीर्वाद भी नहीं जा रहा हूँ। मैं आपकी कमी को बहुतायत में, आपकी परीक्षा को गवाही में और आपकी धर्म को स्पष्टता में बदलने जा रहा हूँ। आप इसे पूरा करने जा रहे हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और अपने डर का सामना करें। घंटा चुनौती से आती है, आरामदायक होने से नहीं। जब आप पूजा करते हैं माता काली सुनते हैं। जब आप पूजा करते हैं तो तूफान शांत हो जाते हैं। जब आप पूजा करें हैं तो द्वार खुल जाते हैं। जब आप पूजा करते हैं रिश्ते बहाल हो जाते हैं। आज आप जिस चीज के लिए पूजा कर रहे हैं उस पर अपना विश्वास मत होइए। भगवान वफादार है, उसका जवाब सही समय पर आएगा। 112 आपके जीवन में हर चीज सकारात्मक मोड़ लेने वाली है। हार नहीं मानी, बहुत सारी अच्छी चीजें आ रही हैं। इसका दावा करने के लिए 5 टाइप करें। आपने अपने आप से कुछ हासिल नहीं किया, मैं तुम्हारे साथ था। मैंने तुम्हें वह पहुंचने में मदद की जहां तुम हो। कृपया मुझे सम्मान देना ना भूले। मेरे पास आपके जीवन के लिए और भी बहुत कुछ है। मुझे तुमसे प्यार है। मैं कठिनाइयों के दौरान आपका आराम हूँ, वृक्ष नहीं। असफलताओं के दौरान मैं आपकी ताकत को शराब नहीं। मैं नई शुरुआत के दौरान आपकी आशा को पूछे तुमसे प्यार है। जब आप असफल होते हैं तो मैं आपको एक बेकार इंसान के रूप में नहीं देखता। मैं अभी भी आपको उद्देश्य और अर्थ के साथ देखता हूँ। मैं अपने बच्चे को सफलता के करीब जाते हुए देख रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप नीचे गिर जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप नीचे रह जाते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप उठते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। मुझे तुमसे प्यार है। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें। लोगों के साथ सम्मान और प्यार से पेश आए। दूसरे लोगों का बहुत ध्यान रखें। बहुत से लोग बहुत कुछ दे रहे हैं और आखिरी चीज जो उन्हें चाहिए वह है नीचे रखना। होटल लोगों को आशीर्वाद देकर इस जीवन का आनंद ले। मुझे तुमसे प्यार है। मेरी जीएफ ठीक करने के लिए कुछ भी बड़ा नहीं है। मैं तुम्हारा भगवान हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अच्छे समय में और बुरे समय में मैं आपके साथ हूँ। मुझे तुमसे प्यार है। जीवन का अर्थ है, इसका उद्देश्य है और आपके जीवन में उद्देश्य है। आप महत्वपूर्ण हैं। अपना जीवन पवित्र जोयो। आपकी भागो और अपने भाइयों और बहनों की सहायता करो। दर्द अस्थायी है। पृथ्वी पर रहते हुए आप जो पीड़ा सह रहे हैं उसके कारण कृपया मेरा त्याग ना करें। मैं तुम्हें मजबूत कर लूंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। आपको प्यार किया जाता है। मुझे तुमसे प्यार है। आपने कोशिश की, कोई बात नहीं। आपने वह सब दिया जो आपके पास था। तुम्हें गर्व होना चाहिए। आपने खुद को धक्का दिया। आप असफल नहीं है। आप एक योद्धा है। अपने आप को तैयार करो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए नए द्वार खोल रहा हूँ। मुझे तुमसे प्यार है। माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय माँ काली टाइप करें। आपकी आत्मा माता काली जी से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन तुम आज भी लड़ने के लिए तैयार हो। ब्लैक तारा माँ की पूजा करना शुरू कर दो। मेरे बच्चे, बस उनका नाम लेने से ही तुम हर नकारात्मक ऊर्जा पर जीत हासिल कर सकते हो। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि तुम सोचते बहुत ज्यादा हो, बहुत ओवरथिंक करते हो। नहीं तो यह बात तुम्हें भी पता है कि तुम हमेशा से ऐसे इंसान हो जो दूसरों को मोटिवेट करता है। तुमने अंधेरे में हमेशा दूसरों को उम्मीद दिखाई है और हमेशा खुश रहने वाले इंसान हो तुम। लेकिन जब तुम अकेले बैठे हो तो तुम्हारे दिमाग में बहुत नकारात्मक बातें और वही बातें तुम्हें बहुत परेशान करती हैं। तुम बहुत अकेलापन महसूस करते हो। यह सब तुम्हारे साथ कभी होता है मेरे बच्चे, जब वह लोग जो तुमसे बहुत जलते हैं, तुम्हारा अच्छा होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, वह लोग तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की क्रिया करते हैं,
उन लोगों को पता है कि वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम्हारे दिन की शुरुआत मेरा नाम लेकर होती है। तो तुम्हारी भक्ति के आगे उनकी नकारात्मक ऊर्जा हर बार हार जाएगा। ऐसा निस्वार्थ प्रेम है तुम्हारा मेरे प्रति। यह सब कुछ सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए करते हैं। हर संभव कोशिश की है इन लोगों ने कि नकारात्मक तुम पर हावी हो जाए, पर तुम्हारे हिम्मत को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। हर रविवार और मंगलवार को अपनी नजर जरूर उतारा करो मेरे बच्चे, और रोज पानी में थोड़ा सा नमक डालकर फिर स्नान किया करो। जब भी कहीं से आओ एक चुटकी नमक से अपनी नजर उतारो और उस नमक को नाली में बहाकर खुद से सारी नकारात्मकता को हटा दिया करो। मंत्र जाप करो, क्योंकि इस नकारात्मकता की वजह से तुम्हारी ऊर्जा पर बहुत असर पड़ रहा है। जैसे जैसे यह नकारात्मकता कम होने लगेगी तुम्हें बड़े परिवर्तन देखेंगे और तुम अपने जीवन में उन्नति के लिए कुछ बड़े कदम भी उठाओगे। तुम वह मेहनत, वह काम कर पाओगे जो तुम करना चाहते थे। तुम्हारी ऊर्जा में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसीलिए कुछ रेमेडीज को अपने दिनचर्या का हिस्सा बना लो। खुद के औरों को क्लीन करना सीख लो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हमेशा याद रखना मेरे बच्चे कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। बस यह नकारात्मक था, यह नीच लोग जो परेशान करने की कोशिश करते हैं। तुम्हें गिराना इनके बस की बात नहीं है। यह बस तुम्हें परेशान करने के लिए ऐसे तुझ खेल खेल रहे हैं। यह तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि अगर तुम्हें हराना इनकी बस में होता तो यह लोग तो क्या कुछ करने की योजना बना बैठे थे। पर यह लोग तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। बस जो भी नकारात्मक ऊर्जा अभी तुम्हारे काम बिगड़ रही है, तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित कर रही है, बस उस ऊर्जा को खुद से दूर करो। और यह बहुत आसान है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारी शक्तियों, हिम्मत और भक्ति के आगे यह सब कुछ नहीं है। तुम दूसरों को खुशियाँ देना चाहते हो, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहते हो, तो अपनी ऊर्जा को बचा कर रखो और अपने और आपको को इतना हाई कर लो, अपनी वाइब्रेशन को इतना हाई कर लो कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा फिर तुम पर अटैक ना करें। और तुम्हें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाना होगा। और जब तुम मातारा की दिव्य शक्तियों से जुड़ जाओगे तब तुम किसी भी मुसीबत में फहंस और तुम्हारी रक्षक जरूर आएंगे। इतनी कोमल और शक्तिशाली दीदी है वह, जो हर बुरी परिस्थिति से बाहर निकालने में हमेशा तुम्हारी मदद करेंगी। और तुम्हें इस नकारात्मक ऊर्जा पर विजय हासिल करनी होगी। तुम्हें उन सबको दिखाना होगा कि तुम्हारी भक्ति के सामने उनकी कोई औकात नहीं है। और मुझे पता है तुम यह कर सकते हो। अपने आप को ब्लॉक तारा माँ के चरणों में सम कर दो, खुद को पूरी तरीके से उन्हें सौंप दो। वह स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे और हर नकारात्मक ऊर्जा से तुम्हारे लिए लड़ जाएंगे। वह पर शुरुआती दिनों में तुम्हें शायद मंत्र जाप में ध्यान लगाने में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। पूजा करते समय तुम्हारा मन भटके, तुम्हें आलस आएगा, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि आज नहीं करता हूँ, कल कर लूंगा। पर किसी भी हाल में रुकना मत और अपनी पूजा में एक भी दिन का गम मत आने देना, क्योंकि वह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे मन को बहुत विचलित करेगी, तुम्हारे मन को बहुत भटकाने की कोशिश करेगी, ताकि तुम अपनी पूजा से भटक। इसलिए किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा मन करे ना करे, तुम खुश हो उदास हो, उनकी भक्ति जरूर करते रहना और मंत्रों का जाप जरूर करते रहना। और मन में अटूट विश्वास रखना कि कितनी भी बड़ी नकारात्मक शक्ति हो तुम उस पर विजय जरूर हासिल करोगे, क्योंकि तुम मेरे ही स्वरूप की